नमस्कार। इससे पहले हमने फिफ्थ वीडियो में अपने आत्मा के 3 गुणों के बारे में जाना था, प्रेम, शांति और सुख। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आनंद। आत्मा का 5वां गुण है आनंद, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है, सतचित आनंद स्वरूप। आत्मा के इस असल स्वरूप के लिए ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख और शांति का होना जरूरी है। तभी जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु समय की विडंबना ये है कि मनुष्य को इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है, क्योंकि जैसे सुख का विलोम शब्द दुख है, प्रेम का घृणा, पर आनंद का कोई भी विलोम शब्द नहीं है। और आज के समय में मनुष्य को आनंद की अनुभूति के लिए घर से दूर बाहर अलग जाना पड़ता है। आनंद को पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर उनसे जुड़ जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने अंदर आनंद की अनुभूति महसूस होने लगेगी। तो चलिए और कुछ सकारात्मक बातें हम अपने आप से करते हैं, जिससे हम आनंद को अपने मन में महसूस कर सके, हर परिस्थिति में महसूस कर सके। और वो सकारात्मक बातें हैं, आनंद का सागर मेरी आत्मा को ऊर्जा से भर देता है, जिससे मेरा मन आनंदमय हो जाता है। सभी आत्माएं परम आनंद का अनुभव कर रही हैं। हर कोई भय, तनाव, अवसाद और असंतोष से मुक्त है। तो ये कुछ सकारात्मक बातें, जब आनंद का अभाव हो हमारे जीवन में, हमारे मन में, तो हम कुछ इस तरह से बातें अपने आप से कर सकते हैं। कुछ सकारात्मक संकल्प हम अपने आप को देकर आनंद को महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। आत्मा का 6वां गुण शक्ति। आत्मा के भीतर भी मुख्यतः मन, बुद्धि, संस्कार रूपी 3 प्रमुख शक्तियां हैं। क्या है? आत्मा के भीतर 3 प्रमुख शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जिस मनुष्य में जितने गुण होंगे वह अपने जीवन में उतनी ही शक्ति का अनुभव कर सकता है। पर आज के समय में आत्मशक्ति तो दूर की बात है, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। तभी तो मनुष्य अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कहता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये गुण ही हर आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये सब महान चैतन्य शक्तियां हैं। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। जब मनुष्य इन गुणों को धारण कर व्यवहार करता है, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। परंतु आज आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर होकर उन्हें बाहर ढूंढने लगी है, एवं वहाँ भी कुछ नहीं मिलने से आत्मा कमजोरियों का शिकार हो गई और बदले में अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष जीवन में सक्रिय हो गए। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम कुछ सकारात्मक बातें करते हैं अपने आप से। वो है, शक्ति का सागर मेरी आत्मा को शक्ति के गुण से परिपूर्ण कर रहा है, जिससे पृथ्वी तत्व शक्तिशाली हो जाता है। सभी आत्माओं में अष्ट शक्तियां भरी हुई हैं। आत्माओं का डर और कमजोरी दूर हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आत्मा का 7वां गुण जो है ज्ञान। आत्मा का सबसे शक्तिशाली गुण है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके तहत आत्मा को जानना, ईश्वर जो कि रचता है उनको जानना, और प्रकृति जो ईश्वर की रचना है का ज्ञान शामिल है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आत्मा शरीर के अहंकार में फंसी रहेगी और जीवन के सारे कष्ट भोगती रहेगी। आत्मा जितनी ज्ञान से भरपूर होगी, उतनी ही निर्विकारी और शक्तिशाली बनती है। मानव का अहंकार ही उसके लिए सबसे बड़ा अज्ञान और अभिशाप है। इसी कारण मन में कई प्रकार की गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और हमारे रिश्तों में तनाव, कड़वाहट और टकराव होने लगते हैं। इसी अहंकार के कारण कई परिवार बिखरने लग गए हैं। इसी समस्या के कारण बड़े उद्योग भी बंद हो रहे हैं। तो चलिए फिर हमारे आत्मा के 7वां गुण जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है ज्ञान,
उसके लिए कुछ सकारात्मक बातें उसको बढ़ाने के लिए, वो है ज्ञान के सागर परमात्मा से प्राप्त किरणें मेरी आत्मा को ऊर्जा से भरते हुए मेरे मस्तिष्क और आँखों से होते हुए बुद्धि एवं पूरे विश्व में प्रवाहित होकर विश्व को ज्ञानवान बना रही हैं। धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।